हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस ये डॉट कॉम की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है, अगर हमारे पास कहीं नौकरी करते हुए ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिल रही है तो क्या मुझे उसके साथ पॉलिसी बाय करनी चाहिए या नहीं, इसके क्या फायदे या नुकसान है। देखिए, सबसे पहली बात, जो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है तो मेजॉरिटी, सभी की नहीं लेकिन मैक्सिमम कंपनीज के अंदर ये जो पॉलिसी होती है इसका सम एश्योर्ड बड़ा लिमिटेड होता है। मैक्सिमम कंपनी में 3 लाख या 5 लाख रुपए तक का मैक्सिमम कवर होता है। कुछ कंपनी में 10 लाख या इससे ऊपर होगा। तो कंपनी में अलग अलग मैनेजमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए अलग अलग सम एश्योर्ड होता है। और आज की डेट में भगवान ना करे हमारा एक मेजर एक्सीडेंट हो जाए या कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाए तो 3 या 5 लाख से हमारा काम नहीं चलेगा, तो नेचुरली मुझे उसके लिए एक अपनी पॉलिसी लेनी ही पड़ेगी। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमें ये एम्प्लॉयर की तरफ से यानी मेरे मालिक की तरफ से मुझे एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दी गई है। तो ये जो पॉलिसी है ये तब तक वैलिड है जब तक मेरी नौकरी है। अगर कल को रिसेशन आ जाता है तो मुझे कंपनी ने निकाल दिया तो मेरी पॉलिसी बंद हो जाएगी। नंबर टू, कल को मेरे को ऐसी कोई बहुत बड़ी बीमारी होगी कि मेरे को कुछ महीने ब्रेक लेना पड़े और इलाज के दौरान मतलब मैं नौकरी पे नहीं आ पा रहा हूँ नेचुरली, तो उस टाइम पे कंपनी बोलेगी ठीक है जी, आपको नौकरी से हम निकाल देते हैं, जब आप हेल्दी होगे तब आप रिज्वाइन कर लेना। तो इस केस के अंदर पॉलिसी को बंद कर सकते हैं। तो तीसरा, कई बार परिवार के सभी लोगों को क्लेम नहीं मिलता। जैसे अगर आप अपनी पॉलिसी की कई बार प्लानिंग कर रहे होते हैं, आज आपने अपने परिवार के लिए पॉलिसी लेनी है तो आप अपनी पॉलिसी लेंगे, वाइफ की लेंगे, बच्चों की पॉलिसी लेंगे, हो सकता है आप अपने माँ बाप की भी पॉलिसी की प्लानिंग करके चलें, क्योंकि आपका ध्यान है कि मुझे अपने पूरे परिवार को सुरक्षित करना है। और क्लेम तो घर में जो बुजुर्ग होते हैं उनके क्लेम के तो चांसेस होती हैं। अब ग्रुप पॉलिसी में क्या होता है, तो ज्यादातर ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर पेरेंट्स कवर नहीं होते, तो कई बार हम उनके बारे में सोचते नहीं। फिर हो सकता है कि आज वो ग्रुप इंश्योरेंस के अंदर कवरेज है लेकिन अमाउंट बड़ी कम है। तीसरा, ये हो सकता है कि भी कल को इंडस्ट्री के अंदर रिसेशन आ गया, तो आज तो मेरे पेरेंट्स की ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है और कंपनी को जब रिसेशन आता है तो ये जो एम्प्लॉयज के लिए बेनिफिट रखते हैं ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, इसको बंद कर देते हैं। कई बार सारे एम्प्लॉयज के लिए उनका सम एश्योर्ड कम कर देते हैं और माँ बाप को पॉलिसी में से निकाल देते हैं। ऐसा रिसेशन के दौरान होता ही होता है। तो हम पूरे परिवार को कवर करने के लिए अपनी अलग से प्लानिंग हमें करनी ही चाहिए। चौथा, एक इंसान कल को परेशान होके ये सोच सकता है या परेशान होके या मोटिवेशन के साथ कि मैं अपना खुद का काम कर लेता हूँ, राइट। तो जब आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, एक कंपनी से आज जॉब से छोड़ के आप अपना काम शुरू कर रहे हैं, तो ये जो बीच के दिन होते हैं इनके अंदर आपके पास कवरेज नहीं है। मैंने एक कंपनी में ए में काम कर रहा हूँ और मैं बी कंपनी में ज्वाइन कर रहा हूँ, इसके बीच में 15 दिन का गैप है। इस दौरान मेरा पुरानी कंपनी की पॉलिसी खत्म होगी, नई की स्टार्ट नहीं हुई, तो इस दौरान अगर क्लेम आ गया तो क्या करेंगे। हो सकता है मैं 6 महीने का ब्रेक लेना चाहता हूँ, कल को कोई हेल्थ इश्यू ऐसा हो गया कि मैंने 2 महीने के लिए बीच में ब्रेक ले लिया। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना स्टार्टअप कर लेता हूँ, मैं अपना खुद का काम कर लेता हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाता हूँ। तो वो ये जो एकदम से मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसके लिए अगर एकदम से मेरी प्लानिंग हो रही है, या हो सकता है ऐसा केस हो गया कि भी कंपनी ने मुझे जॉब से निकाल दिया और मैं सोच रहा हूँ कि कल से अपना बिजनेस कर लेता हूँ, मेरे को नौकरी करनी ही नहीं है, तो हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है नहीं है। तो अपनी खुद की पॉलिसी इस केस में एज अ बहुत बड़ा बैकअप प्लान देती है। पांचवा, मैक्सिमम अगर आप पॉलिसी किसी भी कंपनी के अंदर चला रहे हैं, अगर आपका क्लेम नहीं आता तो कंपनी आपको नो क्लेम बोनस की वजह से आपको मेडिकल इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपका सम एश्योर्ड बढ़ाती है। लेकिन अगर आपने एक ही कंपनी के अंदर काम किया और वहां पे 10 साल आपकी सपोज करो पॉलिसी चल पड़ी, तो आपने, हो सकता है कि कल को आपके सीटीसी में से कुछ पैसे ले रहे हैं इस पॉलिसी के लिए, हो सकता है आपके पैकेज के साथ कंपनी आपको फ्री में दे रही है, लेकिन जब तक आपकी पॉलिसी चलती है तो मेडिकल इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए इसका कवर बढ़ता नहीं है। तो हमारी जो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसमें बहुत बड़ी कमी होती है नो क्लेम बोनस की। हमें वो नो क्लेम बोनस का लाभ नहीं मिलता। नो क्लेम बोनस होता है मेडिकल इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। तो अगर मैं 10 साल 20 साल भी एक कंपनी के अंदर टिका रहा, तो जब तक मैं इतने साल निकाले हैं तो उधर मेरा कवर सेम ही रहेगा। ज्यादातर केस में कंपनी कवर को चेंज नहीं करती है। अब मार्केट में रिसेशन आ जाए या मेरी हेल्थ के अंदर कोई चेंज आ गया, किसी भी ऐसी स्थिति होगी, घर में किसी की नई बीमारी निकल आई, तो जो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो एक मास्टर पॉलिसी होती है। एम्प्लॉयर जो होता है, जो आपका मालिक है कंपनी का, वही उसका मालिक है। तो होता क्या है, अगर आप चाहते हो कि भी नहीं, मेरे को ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस सपोज करो 5 लाख की पॉलिसी और मैं 25 लाख का कवर करना चाहता हूँ, आपने आसपास में किसी का क्लेम देखा, उसका 50 लाख का क्लेम आ गया, तो आप डर जाते हो, आपको कि मैं अपना कवर बढ़ाना चाहता हूँ। तो ये जो आप अपनी पॉलिसी पे जो कंट्रोल है, वो अगर आप अपनी पर्सनल पॉलिसी लोगे उसी के अंदर होगा। जो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके अंदर आप टस से मस नहीं कर सकते, कुछ भी उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते।
महंगाई हो रही है, आपको मालूम है कवर बढ़ना जरूरी है, अगर कंपनी नहीं बढ़ा रही आपको उसी में गुजारा करना पड़ेगा। फिर कई बार ऐसा होता है कि जब मैं एक कंपनी में ज्वाइन करता हूँ तो मेरे को कई बार ऑलरेडी कोई हेल्थ इश्यू होता है जिसको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कहते हैं। तो जब मैंने सपोज करो एक कंपनी में ज्वाइन किया और मैंने 5 लाख की पॉलिसी मिल गई। 5 लाख मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम जो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो 5 लाख की ही होती है मैक्सिमम। तो 5 लाख की मेरी पॉलिसी है, इसके अंदर मेरा वेटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। क्यों? जब मैं एम्प्लॉयर की तरफ से प्रोवाइडेड जो ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, ग्रुप हेल्थ पॉलिसी होती है, ये टेलर मेड पॉलिसी होती है। इसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज ज्यादातर केसेस में पहले दिन से कवर होता है। अब वो अगर मैंने अपनी पॉलिसी दी है और मेरे को ऑलरेडी कोई बीपी शुगर या कोई बीमारी है, तो मेरा उसका वेटिंग पीरियड 2-4 साल के अंदर खत्म हो जाता है। जबकि ग्रोथ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में मैंने 10 साल निकाल भी ली है और मेरे को एक दो बीमारियां हो भी गई या मेरे को पहले से कोई बीमारी थी, उसका कहीं पे कोई चर्चा नहीं होता। राइट? तो आप उस पॉलिसी के अंदर रह के जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज या क्रॉनिक इलनेसेस के जो 2 साल के वेटिंग पीरियड होते हैं उसको खत्म करने का बेनिफिट आपको नहीं मिलता। वो तभी मिलेगा अगर आप अपनी पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करोगे। एक सबसे बड़ी जो लोग भूल करते हैं वो ये करते हैं कि उन्होंने एक 5 लाख रुपए की सपोज करो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसके कवर को बढ़ाने के लिए साथ में एक सुपर टॉपर पॉलिसी ले लेते हैं। यानी आपने एक सुपर टॉपर पॉलिसी ले ली। अब जो आपकी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, सपोज करो वो जो आपकी कंपनी ने पॉलिसी थी वो बजाज एलियंस की पॉलिसी है। अब बजाज एलियंस के पास सुपर टॉपअप नहीं था या किसी और कंपनी के थ्रू आपने सपोज करो नीवा बूपा का 5 लाख के डिडक्टिबल के साथ 25 लाख का या 45 लाख का आपने एक सुपर टॉपअप ले लिया। अब अनफॉर्चुनेटली आपका क्लेम आ गया 12 लाख रुपए का। तो जो 5 लाख रुपए वो तो आपको बजाज ने दे दिए। जो नेक्स्ट 7 लाख है उसके लिए आप नीवा बूपा के पास जाओगे, वो आपको क्लेम लेना आपका लीगल राइट है। लेकिन कंपनी आपको वो कैशलेस नहीं देगी, क्योंकि कैशलेस की एक कंडीशन होती है, वो तभी आपको मिलेगा अगर आप डिडक्टिबल जो अमाउंट है उसकी प्रीमियम जो उसका खर्चा हुआ उसका कोई एनईएफटी आरटीजीएस या किसी तरीके का कोई प्रूफ दे पाओ कि भी उसका आपका 1 साल के अंदर खर्चा हुआ है। अब आपका एक ही क्लेम आया 12 लाख रुपए का, तो उसके अंदर जो दूसरी कंपनी है वो बोलेगी अपनी जेब से खर्चा करो और रिइंबर्समेंट के लिए आप अप्लाई करो। इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे 2-3 वीडियो बने हुए हैं सुपर टॉपअप के लिए। उन वीडियो को देखिए, आपको एग्जैक्टली exactly समझ आ जाएगा कि सुपर टॉपअप पॉलिसी किस केस में काम करती है, किस केस में नहीं करती। मैं यहाँ पे बड़ा स्पष्ट एक बात कहता हूँ, सुपर टॉपअप पॉलिसी से आपको क्लेम मिलेगा, वो आपका लीगल राइट है। कैशलेस मिले ना मिले, ये एक बहुत बड़ा डाइसी पॉइंट है। हमारे उन वीडियो को देखिए तो आपको नॉलेज होगी। चलिए, बेसिकली जो मेरा यहाँ इस वीडियो को बनाने का पर्पज ये था, क्योंकि अभी हमारे कोई सब्सक्राइबर है, उनका मैसेज आया था कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए। मैंने बड़े साल से इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया था। हमेशा अपनी पॉलिसी लेके चलिए, इस चीज को अंडरस्टैंड करो। अभी हमारे ये पिछले 7-8 दिन के अंदर ही 3-4 ऐसे केस हुए हैं कि कुछ लोगों ने यंग एज के अंदर पॉलिसी नहीं है, जब उनकी उम्र 40 साल होगी, 45 होगी, अब वो अपनी पॉलिसी लेने के लिए आ रहे हैं, उनको या उनको वाइफ को इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी दे ही नहीं रही। क्योंकि जब आप अपनी कंपनी के अंदर बैठे हो, आपको ग्रुप इंश्योरेंस तो मिल गई है, लेकिन वो अगर उसकी अमाउंट बड़ी कम है, आपका जैसे मैंने उनका नीड बेनिफिट एनालिसिस किया, तो उससे हमें समझ आया कि इनके पास कम से कम 25-50 लाख का कवर होना चाहिए, उनको ये बताया गया। अब उनको वो पॉलिसी नहीं मिलती। तो अब अनफॉर्चुनेटली अब पैसा लेके बैठे हैं, 45 साल की उम्र होगी, पैसा लेके बैठे हैं, लेकिन अगर हमें पॉलिसी नहीं मिलेगी तो हम कहाँ जाएंगे? तो एक बहुत सिंपल सा एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, ज़्यादा चक्करों में मत पड़िए। जब आपकी जेब में पैसा पड़ा है और जब आप हेल्दी हैं, पॉलिसी लेके इस काम को खत्म कर दीजिए। हमेशा कोशिश करिए जल्दी से जल्दी अपने आप को एडिक्वेट और मोर देन एडिक्वेट सम एश्योर्ड ले लीजिए। अपने कंसल्टेंट के पास बैठिए, उनसे समझिए कि मुझे कितना सम एश्योर्ड लेना चाहिए। अपना नीड बेस्ड एनालिसिस करो, अपने रिस्क को डिफाइन करो, समझो। आपको इस चीज़ की कन्विक्शन होनी चाहिए कि ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ-साथ मुझे कितना कवर लेना पड़ेगा। ऐसी हवा में बात करने वाली बात नहीं है कि भाई ये ले लो वो ले लो, उसका आपको लॉजिक समझ आना चाहिए। और आपका जिस जो भी पर्सन से आप पॉलिसी ले रहे हो उसके अंदर एक क्षमता होनी चाहिए कि वो आपको इस चीज को समझा पाए, वो समझाए। पॉलिसी लेना ना लेना बेसिकली आपके हाथ में है। अगर किसी भी सज्जन को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए ताकि इसकी रीच ज्यादातर लोगों तक पहुंच जाए। और आपको लगे कि ये वीडियो बना के हमने कोई अच्छा काम की है तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। आने वाले हर एक कुछ दिनों में आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। हमारे ऑलरेडी 200-300 के आसपास वीडियो बने हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आप अपनी ज्ञान बढ़ा सकते हैं। और अगर किसी भी पर्सन को ज्यादा पढ़ के इंफॉर्मेशन देनी है, हमारी वेबसाइट पे जाइए
हेल्थ इंश्योरेंस सही है .com, वहाँ पे ब्लॉग सेक्शन में जाइए और आप अपने आप को जागरूक करिए। किसी सज्जन को पॉलिसी को अपनी रिव्यू करवाना है, पोर्टेबिलिटी लेनी है, ग्रुप पॉलिसी के साथ आप कितना कवर लेना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए, कितना सामर्थ्य लेना चाहिए, आपके बहुत सारे प्रश्न हैं, आप अपनी पॉलिसी को ऑडिट कराना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट विजिट करके आप कंसल्टेशन के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।